यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाने वाला है। और तुम्हारी में यहाँ पे मांगने जाते हैं, वहाँ दुनिया कैसे अकड़ नहीं सकते सर, अकड़ नहीं सकते हम। लेकिन जिन लोगों ने आपको 1947 में आपसे अलग हुए हैं, आज एप्पल की फैक्ट्री चाइना से छोड़ के इंडिया चली गई है, आईफोन अब इंडिया में बनेंगे। आपके 13-13 साल के बच्चे डंडे और आग लेकर सारा कुछ फिर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, ऋषि सुनक अभी अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी पहली मुलाकात है। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने बड़े एक्साइटमेंट के तौर पर उन्होंने ट्विटर पर हिंदी में पोस्ट करके मोदी जी के साथ पोस्ट किया है। मैंने स्टार्टिंग में लगाए हुए अगर आपने देखा है। और साथ ही साथ जो पुराने समझौते, जो बड़े जो रोड़े अटके हुए थे ब्रिटिश और इंडिया, यूके और इंडिया के बीच में, वो अब क्लियर हो चुके हैं और इंडियंस के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। के हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाने वाला है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की भी किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है। इसके साथ साथ ये बात करेंगे कि क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक जो कि इंडियन ओरिजिन है, क्या वो इंडिया को इंडियन ओरिजिन होने की वजह से कोई बेनिफिट देंगे या फिर मेरिट के ऊपर काम करेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है अगर इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, यानी ये साइन हो चुकी है, आगे इस पर वर्क होने जा रहा है, इंडियन ओरिजिन है ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से होगा, फेवर दी जाएगी या कोई और वजह होगी, मेरिट के ऊपर काम? सर मेरिट के ऊपर काम होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे मुल्की निज़ाम नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं, हमारे साथ ना तो कोई ट्रेड करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा, यही तो बात। सर बात ये है, सीधी सी बात है, जो हमारे ऊपर लोग मसल्लत किए गए हैं, जो मसल्लत किए गए, जो हमारी एग्रीकल्चर नहीं है, जो हम में से नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जिनकी हर चीज़ बाहर है, ठीक है, तो जो हमारे में से नहीं है वो कैसे ट्रेड करेंगे बताएं। ठीक है, अच्छा ये बताएं, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, इवन कोई इस्लामिक कंट्री भी आई थिंक ऐसा नहीं है जिसके साथ हम टैक्स फ्री डील कर रहे हैं। वजह क्या है? आखिर हमारी पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई फ़र्क है? सर सबसे बेहतर है हमारा पॉलिटिक्स जो है ना, वो सिस्टम बिल्कुल निज़ाम जिसको कहते हैं ना धर्म भरम, वो है, ठीक है। किसी का जो हुक्मरानी है वो कहीं बैठे हैं, जिनके ऊपर जिनके अंडर काम है वो सब जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, कि वो कौन से लोग हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक पाकिस्तान का शहरी मर वो बाहर रहा है, मार बाहर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सारा निज़ाम जो है ना सर, ये हमारी पॉलिटिक्स की वजह से ही ख़त्म है। अगर खान साहब की बात की जाए, इमरान खान साहब की, वो भी इंडिया की गवर्नमेंट को प्रेज कर चुके हैं, तारीफ कर चुके हैं कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर वो तारीफ आपके लीडर जिनके आप फॉलोअर हैं वो तारीफ कर चुके हैं, तो हमें उनकी पॉलिसीज़ को भी तो देखने की ज़रूरत है। जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, हम भी वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें, हम भी किसी के साथ फ्री ट्रेड डील करें, हमारे अंदर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। सर जहाँ पे हम मांगने जाते हैं ना, जहाँ पे मांगने जाते हैं वहाँ दुनिया कैसे अकड़ नहीं सकते सर, अकड़ नहीं सकते हम। बताएं ना, मुझे एक बंदा उधार लेने जा रहा है तो कैसे वो आप कैसे मांगेंगे? कैसे मांगेगा और आगे वाला कैसे आपके गले मिलेगा या आपको कहेगा वेट करो मिलते हैं। अभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कंट्री के, उनकी बात की जाए, वो जाते हैं किसी मीटिंग पे, इंटरनेशनल मीटिंग पे अगर जाते हैं, उन्हें वो वर्थ नहीं दी जाती, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और अगर बात की जाए अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो जाते हैं तो उनको यूएस के, कभी यूके के, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो, कभी प्रेसिडेंट गले मिलता है, रिस्पेक्ट देता है, तारीफ करता है। क्या वजह है? सर वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी ऑब्वियसली इंडिया के, उनकी जो करप्शन है ना वो बहुत ज्यादा पहले से कम है। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। रूस से वो पेट्रोल ले रहे हैं जो कि 99 रुपीज आज वहां पे है, और हमारे मुल्क का हाल देख लें, मौशियत तबाह है। 225 का पेट्रोल मिल रहा है आज लीटर पर लीटर। और एक बच्चा लाठी लेकर उसने हमला किया जावेद चौधरी साहब पे, उसकी उम्र 13 साल थी। उस 13 साल के बच्चे की एज थी स्कूल जाने की, मोटरवे पे डंडे उठा के घूमने की उसकी एज नहीं थी। हाँ साहब, आपने जो ये किया है जो पाकिस्तान के साथ, कभी देखा है आपने कि पाकिस्तान का बनेगा क्या? और उसको मैं थोड़ा सा अगर आप खासकर अगर बात की जाए, मैं हमेशा मिसाल देने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपका कंपैरिजन फर्स्ट वर्ल्ड के साथ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आपको 1947 में आपसे अलग हुए हैं,
आज एप्पल की फैक्ट्री चाइना से छोड़ के इंडिया चली गई, आईफोन अब इंडिया में बनेंगे। आपके 13-13 साल के बच्चे डंडे और आग लेकर सारा कुछ फिर रहे हैं मोटरवे पे, जो कोरिया ने बनाई थी, आपने नहीं बनाई थी वो। आप तो 2 ईंटें नहीं लगाने की सीधे सलाहियत रखते। तो खास साहब आपने ये जो सारी तैयारी की है, आज अगर आपको चाबियां पकड़ा दी जाए, आपने अब तो कहना शुरू कर दिया कि मुझे अब लोग बहसीते नया अगला वजीर आज़म मुझसे दूसरे ममालिक राब्ता कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मिसाल के लिए सोचा जाए जी, अब पहुंच जाते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आपके अकॉर्डिंग टू 3.5 साल के रेकर्ड से अब आगे पाकिस्तान किस तरह चलाएंगे आप उस्मान बुजदार को वापस ले आएंगे। आप उसके बाद आज जो सबसे बड़ा जो एक इंकशाफ, अच्छा खान साहब उसका जवाब देने से भी कासर रहे, कातलाना हमले का भी खान साहब अपनी ब्लड रिपोर्ट भी देने से कासर रहे, एक्सरे भी सही तरीके से नहीं दिए गए। फिर जो गोलियों के निशान है, राना सनाउल्लाह साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है कि अगर आज भी 4 गोलियां इनके टांगों में प्रूफ हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। लेकिन आप उनका जवाब नहीं देते। आपसे सवाल गंदम किया, सेम सेशंस जो बाइडेन अटेंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द शेड, जैसा कि जॉइंट लंच है, जॉइंट डिनर है, वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं, सो वहां पे तो वो होंगे, बट ही इज फोकसिंग ऑन हेल्थ और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं, लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल GDP है। समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है, और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरी कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है। अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं, तो फिर गैम्बिया या टैंजानिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, हम नहीं थे वहां पर। They can't say that. तो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है, हम उनको वी विल गिव देम वॉइस। समझे? सो फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से G20 में सिर्फ 3 मुस्लिम दुनिया के मुल्क आते हैं 55-57 में से, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, आई डोंट नो ईरान है या नहीं, डिपेंड्स ऑन विच GDP, आई डोंट थिंक ईरान इज कमिंग फॉर दिस G20। तो बाकी के मुल्क क्या कहेंगे? तो इंडिया इज गोइंग टू स्पीक फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कि इंडिया इज कॉन्शियसली टेकिंग स्टेप। चाइना ने ये नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लिए बात करेंगे, हालांकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज इन्वेस्टेड इन मोस्टली इन द ग्लोबल साउथ। दैट लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया इज गोइंग टू रेज द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो ये जो शॉर्टेजेस ऑफ फूड, शॉर्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, हेल्थ केयर, ये दीज आर कंडीशन, ये सारे के सारे ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि अभी तक जितने भी डिस्कशंस हुए हैं अमेरिका और चाइना को लेके, दे आर मोस्टली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज हैं। इंडिया जो तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि क्या सीन था और क्या सीन हुआ। हालांकि आपको बता दूं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को लेकर पाकिस्तान के गुजरावाला शहर में सेलिब्रेशन किया गया था। रीज़न क्या था? एक न्यूज़ उड़ाई जाती है एक ट्विटर अकाउंट के द्वारा, और पाकिस्तानी ये क्लेम करते हैं कि ऋषि सुनक है वो है पाकिस्तानी, पाकिस्तान से उनके पूर्वज गए थे 1947 से पहले। आप समझ सकते हो 1947 से पहले पाकिस्तान
पाकिस्तान से ऋषि सुनक के पूर्वज गए थे अफ्रीका से यूके, और फिर वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अब इससे आप पाकिस्तान के लोगों का आईक्यू लेवल आप चेक कर सकते हो यार। पाकिस्तान से तो मतलब समझ लो क्या बोलूँ मैं यार, मतलब ये पाकिस्तान 1947 से पहले कोई कंट्री थी। ये भी क्लेम कर देंगे कि आचार्य चाणक्य थे वो पाकिस्तानी थे, इस तरीके की बात कर लेंगे। हालांकि वो हिंदू थे तो ये क्लेम नहीं करेंगे। अब ये भी क्लेम कर सकते हैं कि गुरु नानक जी जो थे वो पाकिस्तानी थे। ये पागल लोग हैं, इन पे आप, ये पागल है। पाकिस्तान एक नक्शे पर आया 1947 के बाद, वो ओवरऑल हिंदुस्तान था, ब्रिटिश इंडिया था जिसके हिस्से किए गए पाकिस्तान के। अब वो हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, आप समझ जाएं। तो अब दोस्तों, ऋषि सुनक और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात काफ़ी ज़्यादा कवर की जा रही है। ऑब्वियसली जिनने हम पे राज किया, अब उन पर राज करने वाला हिंदू इंडियन और भारत के प्रधानमंत्री दोनों की मुलाकात होगी, तो उसे कवर तो किया जाएगा। और ब्रिटिश में अब जो इंडियंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम फेस की जा रही थी, वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, उसको लेकर कुछ संधियाँ हुई हैं और वो आप देख सकते हैं। और इस बात को लेकर पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है। तो यार इंडिया से तो अब ऑब्वियसली लोग जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वो जुड़ना चाहेंगी। तो ये अगर ऋषि सुनक